एक भाव है कि चढ़ने वाला सूरज भी तो प्रभात काल में देखिए सूर्य नारायण निकलते हैं, लेकिन शाम को देखिए जैसे महाराज जिस गति के साथ ऊपर चढ़ते हैं उसी गति के साथ नीचे भी चले जाते हैं। कि चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। मां, चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। और इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। मां, आपको पता होना चाहिए और भक्तों ध्यान देना, भाग्य की बात आती है तो एक कथा आती है भागवत कथा में। परीक्षित महाराज अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राज ऋषि कहलाया। राज ऋषि कहलाया, राज ऋषि कहलाया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राज ऋषि कहलाया। राज ऋषि कहलाया, राज ऋषि कहलाया। राजा और प्रजा ऐसी की कलयुग जगह न पाया। राजा और प्रजा ऐसी की कलयुग जगह न पाया। लेकिन भाग्य देखिए मां, मुकुट पहन कर जरासंध का, मुकुट पहन कर जरासंध का एक दिन बन के और चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। जय हो। परीक्षित महाराज साधारण नहीं है, ये ध्यान देना। परीक्षित महाराज कैसे हैं देखिए। परीक्षित महाराज जगत व्यवहार का दर्शन बाद में किए हैं, माता के उदर में ही नारायण का दर्शन कर लिए हैं। जो बालक संसार बाद में देखे, भगवान का दर्शन पहले करे, उसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा संकट, ये भाग्य नहीं तो और क्या है मां। करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा। बीहड़ वन में जा पहुंचा, बीहड़ वन में जा पहुंचा। एक दिन महाराज शिकार करने के निमित्त गए हैं, वही मुकुट पहन करके जरासंध का। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि आश्रम में आ पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि आश्रम में आ पहुंचा। ऋषि आश्रम में आ पहुंचा। ऋषि आश्रम में आ पहुंचा। और आश्रम पर आए, समीक ऋषि तपस्या में बैठे हैं, भगवान के ध्यान में बैठे हैं। जल मांगा, महाराज ने सुना नहीं, या दैवीय शक्ति के कारण, ईश्वर की इच्छा से। अब उतने ही समय में राजा को क्रोध आ गया। मैं राजा तपती धूप में तप रहा हूं,
इस ढोंगी बाबा से जल मांग रहा हूँ, ये ढोंग बनाए बैठा है और मेरी बात सुन नहीं रहा है, मुझे जल नहीं पिला रहा है। तो महाराज मन स्थिति बिगड़ी और तुरंत परीक्षार्थ क्या किया, सामने देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तलवार की नोक से उठाया और बाबा जी के गले में कंठी बना करके पहना दी। सर के ऊपर कलयुग बैठा, सर के ऊपर कलयुग बैठा, राजा क्रोध की अग्नि जला, इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला, इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और क्या हुआ माँ, आपको पता है ये वही परीक्षित हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं, उत्तरा के गर्भ से प्रकट भये हैं और वही बालक है ये जो संसार का दर्शन बाद में भगवान का दर्शन पहले किया है। लेकिन माँ देखिए, जिसके पांच जो है बाबा ऐसे थे जो अपने आप में महाराज वीर थे, कोई धनुधर था, कोई गदाधर था, सब अपने अपने जो है कला में प्रवीण थे, वीर थे, जिन्होंने कौरवों को परास्त कर दिया। और ऐसे पांडव कुल की संतान महाराज परीक्षित, जिनके इष्ट भगवान श्याम सुंदर, उनके संरक्षण में पलने वाला यह बालक जब भाग्य के फेरे में पड़ा तो मन बिगड़ गया। और क्या हुआ, मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया, ऋषि के गले में डाल दिया, ऋषि के गले में डाल दिया। श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन पे टाल दिया, श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें पे टाल दिया। जिस समय राजा ने उस मरे हुए सर्प को गले में डाला तो महाराज समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने कुछ सखाओं के साथ स्नान करने गया था सरोवर में, अंग वस्त्र भूल गया था, सो लेने के लिए वो कुटिया पर आया था। दूर से ही दृश्य देखा और दौड़ करके जाके बताया कि एक राजा आया, आपके पिता का अपमान कर रहा है। और जैसे यह सुना महाराज तुरंत अंजलि में जल लिया, बिना सोचे विचारे। जिस राजा का इतना दुस्साहस कि हमारे पिता का अपमान, मैं समीक पुत्र श्रृंगी श्राप देता हूँ, वही गले का सर्प तक्षक बन जाए। आज के 7वें दिन उस राजा को दंश ले। श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन पे टाल दिया, श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7 दिन को टाल दिया। इसीलिए कहना है, गुरुदेव कहे जो तरना चाहे, गुरुदेव कहे जो तरना चाहे, कर ले जग में कर्म भला, इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चले, इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला। चढ़ने वाला सूरज भी तो, चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा, मगर हर रोज ढला, इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला, इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला। उमा सुन उमा बचन विनीत कोमल, सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहुभांत विधि लगाए, दोसन नयने बारि विमोचहि। पार्वती जी की वाणी को सुन करके जो माताएं साथ में बैठी हैं, मैना मैया के साथ कह रही हैं, विधाता ने अच्छा नहीं किया, विधाता को दोष दे रही हैं।
लेकिन पार्वती मैया सबको समझा रही हैं। एक मैया ने कहा विवाह का अगुआ कौन था, दूसरी मैया ने कहा नारद।